पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा प्रस्तावना था, जिसका हम सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमने जो आज का हमारा जो टॉपिक स्टार्ट है वो हमारा पीपीएफ से है, जिसे हम पीपीएफ वक्र किसे कहते हैं, उत्पादन संभावना फ्रंटियर। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है हमारा, कि किसी भी चीज़ को जब हम क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी क्या संभावना है, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन किया जाएगा, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है, जस्ट वेट गाइस, हाँ, उत्पादन संभावना फ्रंटियर पीपीएफ दो वस्तुओं के उन सभी संभव संयोगों को ग्राफीय रूप से दर्शाता है जिन्हें दिए गए संसाधनों व तकनीकों के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। देखो क्या कह रहा है, पीपीएफ जो होता है वो जब दो वस्तु को हम किसी भी कोई भी दो प्रोडक्ट को जब हम किसी भी ग्राफ के थ्रू या किसी भी क्या कहते हैं प्रेजेंटेशन के थ्रू हम उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, और तब दिखा रहे हैं जब उसको किसी तकनीक या किसी संसाधन रिसोर्सेज के थ्रू उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो उसी को हम पीपीएफ कहते हैं, उत्पादन संभावना फ्रंटियर। ठीक है, पीपीएफ की मान्यता, क्या मान्यता है, क्या अजम्पशन है इसके। पहला, अर्थव्यवस्था में संसाधनों की मात्रा सीमित होती है। अब देखो क्या है कि पीपीएफ में क्या होता है कि जब आप किसी एक वस्तु की क्वालिटी को या प्रोडक्शन को बढ़ा देते हो तो दूसरे वस्तु की जो प्रोडक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो वही मान्यता ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में जितने भी संसाधन होते हैं वो सीमित मात्रा में होते हैं। ठीक है, हम सभी चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, परंतु इन संसाधनों का एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित किया जा सकता है। लेकिन इन संसाधनों को हम एक उपयोग से दूसरे उपयोग में, मतलब एक ही संसाधन का हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, दिए गए संसाधनों के प्रयोग से केवल दो वस्तुओं को उत्पादित किया जा सकता है। अगर आपके क्या कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम इतनी स्ट्रांग नहीं है तो जो भी आपका संसाधन दिया गया उन संसाधनों में से आप दो ही वस्तु का प्रोडक्शन कर सकते हो, उससे ज़्यादा का प्रोडक्शन आप नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी है तो उससे आपको पहले वाली की जो प्रोडक्शन है उसको कम करना पड़ेगा। ठीक है, संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग किया जाता है जब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें तो हमें जितने भी संसाधन जो भी रिसोर्सेज जो भी तकनीक का हम इस्तेमाल करते हैं वो सही तरीके से करते हैं। ठीक है, संसाधन सही वस्तु के उत्पादन में एक समान कुशल नहीं होते। देखो जो भी संसाधन, क्या पता जो रिसोर्सेज है वो फर्स्ट वाले जब हमने प्रोडक्शन करा उसमें ज़्यादा लग जाए, सेकंड वाले में कम लग जाए। ठीक है, तो संसाधन जो होते हैं वो सभी वस्तु में समान उत्पादन में या क्या कहते हैं प्रोडक्शन करने में समान नहीं होते, कुशल नहीं होते। अतः जब संसाधनों को एक वस्तु के उत्पादन से दूसरी वस्तु के उत्पादन में हस्तांतरित किया जाता है तो उनकी आवश्यकता गिरती है। ठीक है, तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है। हाँ, तकनीक के स्तर को स्थिर मान लिया जाता है कि जो भी तकनीक आप इस्तेमाल कर रहे हो वो तब तक करोगे जब तक उसकी प्रोडक्शन जो है वो हो नहीं जाती। तो यहाँ पे जो तकनीक है वो श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक, दो ही तरह की तकनीक जो होती है वो क्या कहते हैं इंक्लूड की जाती है। ठीक है, लेकिन आप भारत में देखोगे तो ये दो तरह की तकनीक होती है, लेकिन आप बाहर की कंट्री में देखोगे तो आपको ज़्यादातर वहाँ पे पूंजी प्रधान तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब देखो इन्होंने क्या देखो उत्पादन संभावना की एक तालिका दे रखी है, जैसे इन्होंने दे रखा है हमें संभावना दे रखी है ABCDEFG। ठीक है, अब बंदूकें 21, अब इन्होंने प्रोडक्शन करी। सपोज कि हमारी जो संभावना है हम G तक प्रोडक्ट कर रहे हैं। अब G में हम पहले A में कर रहे थे 21 की इकाई कर रहे थे प्रोडक्शन, कितनी बंदूकें बना रहे थे, हम 21 बना रहे थे। ठीक है, दूसरे में जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं 20 की प्रोडक्शन, और उसके बाद हम 18, उसके बाद 15, उसके बाद 11, उसके बाद 6, उसके बाद 0। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो 0 दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि सेकंड वाले में हमने मक्खन का प्रोडक्शन किया। मक्खन का जब हमने बंदूक की इकाई का 21 प्रोडक्शन किया तो मक्खन की जो प्रोडक्शन हो गई क्या हो गई हमारी 0 हो गई। ठीक है, दूसरा अगर जब हमने बंदूक की प्रोडक्शन को कम किया 20 करा तो हमारी मक्खन की प्रोडक्शन जो हो गई वो 1 हो गई, बढ़ गई। जैसे ही हमने 18 प्रोडक्शन करी बंदूक की तो हमारी जो मक्खन की प्रोडक्शन है वो 2 हो गई। ठीक है, तो इसमें MOC क्या निकला, 1 2 3 4 5, क्योंकि देखो इनके बीच में जो गैप आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतने की गैप का डिफरेंस आ रहा है। 21 से 20 में गए 1, ठीक है, 20 से 18 में गए 2, उसके 18 से 15 में गए 3। ठीक है, तो इनके बीच का इनका क्या रहा है, गैप आ रहा है। तो हमारा जब इसको डिवाइड करेंगे बंदूक का रेशो अपॉन क्या कहते हैं डेल्टा बंदूक और डेल्टा मक्खन आएगा, MRT निकालेंगे तो 1G और इक्वल रेशो 1B। ठीक है, ये आएगा। तो जब इसका प्रोडक्शन का ग्राफ के थ्रू दर्शाओगे तो कैसे दर्शाओगे कि आपने 1 2 3 4 5 6 की आपकी इकाई थी मक्खन की, और 3 6 9 12 15 18 21 की आपकी क्या थी बंदूकों की। तो आप देखिए आपने A से लेके G तक का प्रोडक्शन करा। जैसे अगर आपने
ए का क्या कहते हैं प्रोडक्शन करा, जब आपने मक्खन का प्रोडक्शन करा तो बंदूक की इकाई जो है वो गिरती चली गई। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं, यदि अर्थव्यवस्था अपने सभी संसाधनों का केवल बंदूक उत्पादित करने में करती है तो बंदूकों की अधिकतम इकाई 21 उत्पादित की जा सकती है, पर मक्खन उत्पादित नहीं किया जा सकता। देखो इन्होंने क्या कह दिया कि जब अर्थव्यवस्था अगर 21 का प्रोडक्शन करती है, अगर ये बंदूक में करती है, तो यहाँ पे इनका जो मक्खन का जो प्रोडक्शन होगा वो कुछ भी नहीं होगा, वो इनका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, लेकिन दूसरी तरह सभी संसाधनों का प्रयोग मक्खन के उत्पादन में किया था, मक्खन की अधिकतम 6 इकाई उत्पादित की जा सकती है, पर कोई बंदूक उत्पादित नहीं किया जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमारा बिंदु जी दे रखा है। बीच में बंदूकों पर मक्खन के विभिन्न संयोगों की बहुत सारी संभावनाएं रहती है। अब देखो बीच में क्या है कि कभी प्रोडक्शन बढ़ रही है, कभी कम हो रही है, लेकिन इसमें क्या है कि सीधा प्रोडक्शन जो होती है कम हो रही है। ठीक है, बंदूक को कम करके मक्खन की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब आता है सीमांत अवसर लागत, जो हमने पढ़ा था MRT, और एक आता है हमारा MOC। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है हमारी। MOC से अभिप्राय एक वस्तु की उन इकाइयों से होता है जिन्हें दूसरी वस्तु की एकत्रित इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, सपोज कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपको क्या कहते हैं एक आइसक्रीम खानी है। ठीक है, अब क्या है कि एक आइसक्रीम 80 रुपये की है और जो दूसरी आइसक्रीम है वो 50 रुपये की, तो आप सबसे क्या कहते हैं कौन सा लोगे, 50 वाले लोगे, क्योंकि आपके पास जो रिसोर्सेस है वो सिर्फ 50 रुपये वाला ही है। ठीक है, तो आप दूसरी वस्तु को क्या कहते हैं, मतलब एक वस्तु को खाने के आप दूसरी वस्तु का क्या कर रहे हो, त्याग कर रहे हो। ठीक है, तो MOC से अभिप्राय क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें दूसरे चीज़ की जो प्रोडक्शन होती है उसको त्याग देना पड़ता है, उसको कम कर देना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरी वस्तु की एकत्रित इकाई को हमें प्राप्त करने के लिए त्यागा जाता है। PPF की स्थिति में ये होता है, MOC हमेशा बढ़ती है। देखो PPF की स्थिति में जो MOC होता है वो हमारा हमेशा बढ़ता है, अर्थात एक वस्तु की अधिक इकाई को दूसरी वस्तु की एकत्रित इकाई को प्राप्त करने के लिए त्यागना पड़ता है, तो हमारा जो MOC होता है वो बढ़ जाता है। जैसे हमने देखा था ना कि जैसे जैसे हमने क्या कहते हैं, यहाँ पे दिखा देती हूँ, जैसे जैसे हमने बंदूक की इकाई को कम करा तो मक्खन की इकाई क्या हो गई, हमारी बढ़ गई। तो यहाँ पे MOC देखिए 1 2 3 4 5 से MOC बढ़ रही है हमारी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो PPF की स्थिति में क्या होता है, MOC हमेशा क्या हो जाती है, हमारी बढ़ती रहती है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, MOC क्यों बढ़ती है। MOC इसलिए बढ़ती है क्योंकि उत्पादन के साधनों को जब एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित किया जाता है तो उनकी उत्पादक कुशलता गिर जाती है। देखो क्या कह रहा है कि MOC जो होता है हमारा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए बढ़ता है कि जब हम एक प्रोडक्शन के जितने भी रिसोर्सेज होता है उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके दूसरे प्रोडक्शन में ट्रांसफ़र करते हैं तो जो उनकी उत्पादक कुशलता होती है काम करने की वो गिर जाती है। ठीक है, सीमांत रूपांतरण की दर, देखो MRT अभी हमने MRT निकाली थी। ठीक है, जिसमें हमने निकाला था कि डेल्टा त्यागी गई इकाई या डेल्टा प्राप्त की गई इकाई है, कि कितनी इकाइयाँ त्यागी गई और कितनी प्राप्त की गई है। ठीक है, तो हम MRT कैसे निकालते, जैसे बंदूक का निकाला था, बंदूक अपॉन में मक्खन। ठीक है, अब देखो PPF नीचे की ओर गिरता है। PPF नीचे की ओर कब गिरेगा, PPF दो वस्तु के अधिक उत्पादन के उन सभी संयोगों को दर्शाते हैं जिन्हें उपलब्ध संसाधनों तकनीक के द्वारा उत्पादित किया जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि PPF क्या होता है, एक तरीके से क्या है कि हमारा प्रोडक्शन फ्रंटियर है। ठीक है, कि जो हमने PPF ग्राफ के थ्रू जो है वो दर्शाया है। ठीक है, कि यहाँ पे दे रखा है कि जो PPF जो होता है जब दो वस्तुओं के ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है तो हमें क्या कहते हैं एक वस्तु को कम करना पड़ता है, क्योंकि जो रिसोर्सेस होते हैं उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यही पर इस स्थिति में एक वस्तु का अधिक उत्पादन दूसरी वस्तु के उत्पादन के संसाधनों को हटाकर ही हो सकता है, कि आप उसमें से जितने भी रिसोर्सेज आप उसका इस्तेमाल कर रहे थे फर्स्ट वाले में प्रोडक्शन करने के लिए सारे रिसोर्सेज को हटा दोगे क्योंकि आपको दूसरे प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, PPF नतोदर आकार का होता है। अब देखो क्या करें, PPF इज अ कन्वेंस शेप, क्या कहते हैं, कन्वेंस शेप का क्यों होता है, कॉन्केव शेप का क्यों होता है, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत के कारण, कि जब आपका MOC बढ़ने लगता है तो इस कारण से आपका PPF का जो स्वरूप होता है वो कॉन्केव शेप का हो जाता है। ठीक है, अर्थात एक वस्तु की अधिक इकाई का त्याग दूसरी वस्तु की इकाई को के लिए किया करना पड़ता है, कि जब आप एक वस्तु का ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, त्याग कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो या हटा रहे हो, तो आपकी दूसरी वस्तु की इकाई जो होती है उसके लिए करना पड़ता है, तभी जाके आप उसका प्रोडक्शन कर सकते हो। अब देखो क्या करें, क्या अर्थव्यवस्था हमेशा PPF का कारक होगी, क्या मतलब इकोनॉमी में जो हमारा जो वेदर है, जो हमारा इकोनॉमी वेदर है, एक तरीके से क्या PPF उस पर काम करेगा। अब देखिए क्या कहते हैं, याद रखना चाहिए कि PPF वो बिंदु नहीं दिखाता जिस पर अर्थव्यवस्था वास्तव में कार्य करती है। देखो क्या करें, जो हमारा PPF जो है वो एक तरीके की वो डिटेल नहीं शो करता जिस पर हमारी इकोनॉमी जो होती है वो काम करती है, ये केवल उपलब्ध अधिकतम संभावनाओं को दर्शाता है। PPF जो होता है जो हमारे पास रिसोर्सेज उस टाइम है, जो सुविधा है उसी को ही दर्शाते हैं, उससे ज़्यादा किसी को नहीं दर्शाता। ठीक है, जिन्हें एक अर्थव्यवस्था उत्पादित कर सकती है। ठीक है, ये सिर्फ संभावनाएं एक बार मान के चल लेता है। ठीक है,
अब फर्स्ट पॉइंट दे रखा अर्थव्यवस्था पीपीएफ पर तभी कार्य होगी जब संसाधनों का पूर्ण और कुशलतम उपयोग किया जाएगा। कि पीपीएफ जो होगा वो तब काम करेगा जब हम रिसोर्सेज का सही तरीके से, पूरी तरीके से और कुशलता तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पॉइंट कहता है यदि संसाधनों का पूर्ण व कुशलतम उपयोग ना हो तो अर्थव्यवस्था पीपीएफ के भीतर किसी बिंदु पर कार्यरत रहेगी। देखो, अगर हम इकोनॉमी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा जो पीपीएफ जो कर्व बनेगा वो हमारे किसके भीतर बनेगा, क्या कहते हैं, जो हम डायग्राम बनाएंगे वो हमारे अंदर ही बनेगा। ठीक है, प्रोडक्शन नहीं होगा तो अंदर बनेगा। अर्थव्यवस्था पीपीएफ के बाहर किसी बिंदु पर कार्यरत नहीं हो सकती क्योंकि यह उपलब्ध उत्पादक क्षमता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। और देखो, हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें हमारा जो पीपीएफ कर्व हम जब बनाते हैं तो उसके बाद जो बाहर जो है हमारा पीपीएफ कर्व नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम ज़्यादा, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, तो आप प्रोडक्शन ज़्यादा कैसे कर दोगे? तो आप बाहर के कर्व बना सकते हैं, बाहर कोई पॉइंट दिखा सकते हो कि आपने बाहर से कोई रिसोर्सेज लिया, नहीं ले सकते ना, तो इसीलिए। ठीक है, ना ही अंदर बनेगी और ना ही बाहर। ठीक है, अंदर बनेगी तो आपने पीपीएफ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए ये दे रखा आपका, मैं एक एग्जांपल दिखाया, जैसे बंदूक की इकाई और मक्खन की इकाई। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जब हमारा ई पॉइंट था, अब ई पॉइंट जो है वो एक तरीके से क्या है कि हमें ये दिखा रहा है कि हमने इकोनॉमी को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है, और हमारा एफ पॉइंट जो बाहर का है वो ये दिखा रहा है कि हमने इकोनॉमी को ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लिया, तो ये दोनों ही नहीं माने जाते। ठीक है, अभी आता है हमारा क्या पीपीएफ एक सरल रेखा हो सकती है। ठीक है, कि सरल रेखा मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन हो सकती है क्या? पीपीएफ एक सरल रेखा हो सकती है जब हम ये मान लें कि एमआरटी स्थिर रहती है। देखो, एमआरटी जो होता है हमेशा क्या स्थिर रहती है, एमआरटी कभी स्थिर नहीं रहती। ठीक है, तो ये मान लेते हैं अगर हमारी एमआरटी स्थिर रहती है तो पीपीएफ हमारा एक सरल रेखा होगा। अर्थात दूसरी वस्तु की अतिरिक्त का एक प्राप्त करने के लिए हर बार एक वस्तु की समान मात्रा का त्याग करना होता है। देखो क्या कह रहा है कि जब आप किसी एक वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपकी दूसरी वस्तु की उतनी क्वांटिटी आपको कम करनी पड़ती है, तभी जाके आप एक वस्तु के प्रोडक्शन को बराबर ला सकते हैं। ठीक है, ये तभी संभव है जब ये मान ले कि सभी संसाधन सही वस्तु के उत्पादन में एक समान कुशल होते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सभी संसाधन जो होते हैं वो सभी समान वस्तुओं में कुशल नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपका जो है यहाँ तक जो आपका चैप्टर जो है ये आपका ग्राफ के बेस पे है, जिसमें आपको ये ग्राफ बनाने हैं। एग्जाम में ये आपका जो चैप्टर है वो ग्राफ के बेस पे ही आएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बस जो जो टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक को थोड़ा लर्न करना है और थोड़ा अंडरस्टैंड करना। बाकी आप इसको बना के लिख सकते हो, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई भी चैप्टर से या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशंस मिले एंड मैं और भी वीडियोज़ जो है वो आपके लिए ला सकूँ और आपके फुल कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ।